और एक टाइटल हमारा अभी जो REW इंटरनेशनल टाइटल है वो अभी अमेरिका में है, जिसको अमेरिकन वॉरियर रेसलिंग अलायंस जो है वो देख रही है वहाँ पे। और वो हमारी बेल्ट जो है वहाँ पे जो है अब उस तरीके से चल रही है कि कौन बनता है वहाँ पे REW का पाकिस्तान चैम्पियन। तो वहाँ पे वो बेल्ट जो है अभी ट्रेवर आयोन के पास है, और वो भी इस वीक जो है वो डिफेंड भी करेंगे अपने अगेंस्ट अमेरिकन रेसलर के साथ। तो एक टाइटल हमारा वहाँ पे भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरीके से हमने जो अचीवमेंट्स हैं और दूसरे मुल्कों में भी की। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अबू हुरैरा एंड वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट थॉट ऑन टेप। हमारा जो बचपन है वो गुज़रा है रॉक को देख के, हल्क हॉगन, अंडरटेकर और आपका केन, इस टाइप के रेसलर को देख के। और अक्सर हम बचपन में कोशिश भी करते रहे कि ऐसी रेसलिंग हम करें। तो लेकिन अब पाकिस्तान के अंदर भी ये जो प्रोफेशनल रेसलिंग है इसका ट्रेंड चल रहा है और बड़े ही इवेंट्स कराए जा रहे हैं और इवेंट्स देखने में भी बड़ा मज़ा आता है। तो आज जो इस रेसलिंग को पाकिस्तान में कौन लेके आया, उसको इंट्रोड्यूस किसने किया और किस तरह किया और इसकी जर्नी क्या थी, आज हमें बताएंगे जो पाकिस्तान के जो इंट्रोड्यूसर हैं और ख़ुद भी एक रेसलिंग के प्लेयर हैं, मैक मुस्तफ़ा अली ख़ान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक है, ज़बरदस्त। अगर मैंने मतलब सही बोला है कि आप फाउंडर ही हैं मैं इसके जो पाकिस्तान की जो प्रो रेसलिंग है? हाँ, बेसिकली फाउंडर तो जाहिर सी बात है, वो तो विंसी मैकमैन है जिनका नाम लिया जाता है ज़्यादा। वो हमने तो सिर्फ जस्ट उनको एग्जैक्टली। फॉलो किया है और इस चीज़ को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराया है। तो मेन क्रेडिट तो उन्हीं को जाता है, क्योंकि जैसे आपने नाम ही पहले रॉक और दूसरे रेसलर्स का ले लिया, तो डैट मीन्स कि हम उनके सब फैंस थे, फिर हम कन्वर्ट हुए, अब हम प्रोफेशनल्स हैं। तो वी आर ट्रेनिंग एज वेल और वी आर प्रोवाइडिंग एंटरटेनमेंट एज वेल। अच्छा, हम देखते हैं जब मैं क्योंकि हर चीज़ बचपन से इसलिए रिलेट कर रहा हूँ क्योंकि बचपन में देखता था। अब तो खैर इतना ना हाँ। टाइम मिलता है और ना इतना हमें देखने को मिलती है ये चीज़ें। जो ये रेसलिंग होती थी ना, इसमें एक स्टोरी लाइन होती थी और रॉक आ रहा है, अंडरटेकर मर गया, ज़िंदा हो गया, हम बोलते मर गया, फिर वापस आ गया, वो तो ज़िंदा हो गया। तो ये मतलब ये एक इस रेसलिंग की खूबसूरती भी है। तो ये एग्जैक्टली। बेसिकली ये क्या किस किस तरह बनाई जाती है और ये मतलब इसकी कोई स्क्रिप्ट होती है, मतलब ये किस तरह किया जाता है ये हाँ सारी बिल्कुल, इसको इस तरीके से बताता हूँ कि कुछ जगहों पे इसको कहा जाता है स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट, चीज़ें? और कुछ जगह पे इसको जो है हम सिर्फ एज एंटरटेनमेंट के तौर पे ले रहे होते हैं। तो बेसिकली स्पोर्ट तो है, ठीक है, लेकिन एंटरटेनमेंट भी है, दोनों चीज़ें हैं, और दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन नहीं है। और इसमें अगर जब तक ग्लैमर नहीं होगा तो ये स्टोरी लाइंस और वो सब चीज़ें जो आप गिमिक किसी के कैरेक्टर्स को उसमें लेकर आना, उसको ऊपर पूरा पूरा इम्प्लीमेंट करना, और उसी तरीके से फिर आपने अपना बिहेवियर के अंदर भी वही आपने अपने कैरेक्टर में वो चीज़ें लेकर आनी होती हैं। तो आप प्रॉपरली एक पूरी गिमिक के साथ जब परफॉर्म करते हैं प्रो रेसलिंग को, इसका यही एक मज़ा है। तो फैंस जो होते हैं आपके, वो भी आपसे ऐसे ही एक्सपेक्ट करते हैं कि अंडरटेकर अगर मुझसे मिलने आए तो अंडरटेकर मुझसे वैसे ही अपने गेटअप में मिले एज़ कम्पेयर के अपनी नॉर्मल रूटीन में मुझसे मिले। सही। एवरीबडी नोज कि अब जाहिर सी बात है वो मर गया था, फिर वो जिंदा भी हो जिंदा गया था, हो गया। लेकिन हम जब बचपन में देखते तो यही यकीन करते थे यार ये तो वाकई में ही मर गया या वाकई में जिंदा हो गया। तो स्टिल ये चीज़ें हुई हैं, और लोगों का बिलीव भी इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा है। तो इसी तरीके से जब फैंस, जब जाहिर सी बात है पूरी दुनिया में फैले, तो हर जगह फिर जो है रेसलिंग जो है इसी तरीके से निकली है। फिर हर मुल्क ने कोशिश करी है कि अपना ब्रांड बनाए या उनके साथ कनेक्शन हमारा हो सके। तो इस तरह समझ लें रेसलिंग की एक खूबसूरती भी यही है कि इसमें मल्टीपल जो है वो कैरेक्टर्स आपको मिलेंगे, और उनकी अपनी अपनी जो है खासियत होंगी। सही। अब कोई कुछ कैरेक्टर पावर हाउस कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ कैरेक्टर हाई फ्लायर मूवर्स होते हैं, कुछ कैरेक्टर्स फ़नी कैरेक्टर्स होते हैं। और इसके अंदर मज़े की बात ये होती है कि एक कैरेक्टर को आप ऐसा हील बना रहे होते हैं, यानी कि वो विलन होता है, और एक कैरेक्टर आपके लिए फेस होता है जिसको पब्लिक जो है चेयर करती है। फेस और एक नेगेटिव एग्जैक्टली, फेस होता है एक पब्लिक जो है चेयर कर रही है, दूसरे कैरेक्टर को पब्लिक बू कर रही है। तो जब वो दोनों जब रिंग में आते हैं तो ऑलरेडी फिर आपका इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है इसमें। सही। अच्छा, मैं अगर इसको मैं बात करता हूँ, देखते तो हम सभी ने रेसलिंग देखी है,
मैं बोलता हूँ कि कोई भी किसी का भी बचपन शायद ऐसा नहीं गुजरा जिसने ये रेसलिंग्स ना देखी हो। लेकिन हमें इसकी जो बारीकियां हैं और ये कहाँ से आई और ये कहाँ का मतलब किस कंट्री का ये इंट्रोड्यूस हुई है, कहाँ से इंट्रोड्यूस हुई है और ये कहाँ का कल्चर है बेसिकली, तो इसके बारे में ज़रा हमें जो हमारी ऑडियंस है उसको बताएं। देखें, अगर आप रेसलिंग की बिल्कुल समझ लें इब्तिदाई की बात करते हैं तो वो तो देसी ही है, ठीक है। सही। और सबको पता है कि गामा पहलवान जो है जो गुजरे हैं, हाँ, हिस्ट्री तो असल में वहाँ से गई है। बिल्कुल। लेकिन उसके बाद इसको इंडस्ट्री को प्रॉपरली बाकायदा एक प्रोफेशनल इंडस्ट्री बनाई गई। और कुछ जगहों पे जैसे मैंने पहले बताया कि इसको प्रोफेशनल रेसलिंग कहते हैं और कुछ जगह पे इसको स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट नहीं, कहते हैं। मैं बात हाँ, कर रहा हूँ, अगर हाँ, आप इसकी बात कर रहे हैं हिस्ट्री की, जो रेसलिंग की हिस्ट्री है, हम्म, तो ये तो गामा पहलवान से भी पुरानी हाँ एक ऐसे ही है, हिस्ट्री है, हाँ ठीक है ना, क्योंकि हमारे नबियों के दौर में भी ये खेली जाती ऐसे थी। ही ऐसे ही। तो लेकिन मैं बात कर रहा हूँ ये जो प्रोफेशनल रेसलिंग है जिसको हम WWF थी, तो वो असल WWE में थी, वो ये जो है इन्हांस यहीं से वो असल में होना शुरू हुई, वहाँ अच्छा, से उनको देखते हुए फिर जो है वो जब ये अमेरिका वगैरह में जब वहाँ से स्टार्ट हुई तो WCW WWF का फिर वहाँ से WWF, जो है हाँ। फिर वो जो है वो जन्म लिया वहाँ से। हम्म, और शुरू से ही ये एक एंटरटेनमेंट की तरह चली है रेसलिंग, क्योंकि पहले लोग समझते थे कि शायद नहीं यार ये जो है बिल्कुल ऐसे हो रही है कि एक दूसरे के वाकई में दुश्मन बने हुए हैं हाँ, और रिंग के बाहर भी एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं, जबकि ऐसा नहीं था। इट्स बेसिकली स्टोरी लाइन, और उनका यही एक ग्लैमर था ऐसे स्पोर्ट्स के अंदर लाने का कि उसको स्टोरी के हिसाब से जो है दोनों कैरेक्टर्स को लेके जाया जाए। तो सही, विच इज़ वेरी उन्हें कुछ सक्सेसफुल, जो कि कामयाब हुआ उनका ये फार्मूला। और बहुत। आज आप देख लें कि सेम इंडस्ट्री जो WWE है, बेसिकली पहले वो फेडरेशन थी, अब आज उन्होंने नाम ही उसको फेडरेशन से WWE वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट कर वर्ल्ड दिया। रेसलिंग एंटरटेनमेंट कर दिया, बिल्कुल सही। अच्छा, ये एक चीज़ है, अगर मैं बात करता हूँ पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के अंदर अभी इस वक्त रेसलिंग, क्योंकि आप भी पाकिस्तान के इंट्रोड्यूसर तो आप ही बेसिकली, तो इस वक्त पाकिस्तान की जो रेसलिंग का जो स्टेटस है वो अभी उसका क्या लेवल है इस वक्त? अल्हम्दुलिल्लाह समझ लें हमारी अभी स्पीड टर्टल की तरह है कि हम अच्छा, ग्रो तो कर रहे हैं लेकिन हाँ, हम वी आर मूविंग अप, और हमारा अल्लाह का शुक्र है चीज़ें जो है प्रोग्रेस कर रही हैं। और प्रोफेशनली ज़ाहिर है हमें इसको कंपनी को एज अ बुनियाद रखे हुए हमें अभी 6 साल हुए हैं, ठीक है। और उस 6 साल के अंदर हमारा अल्लाह का शुक्र है कि उस हिसाब से बहुत अच्छा जो है फीडबैक है। और रही बात रेसलर्स की, तो आप हमारे रेसलर्स देखेंगे जिन्होंने जाके इंटरनेशनली परफॉर्म भी किया है और वहाँ से वो अचीवमेंट्स भी लेकर आए। सही, और हमारे जो भी करंट 5 टाइटल्स जो हैं कंपनी के जो हैं, जिसमें से हमारे 3 टाइटल्स जो हैं वो इंटरनेशनली जो है वो विन होके यहाँ वापस भी आ चुके हैं। और एक टाइटल हमारा अभी जो REW इंटरनेशनल टाइटल है वो अभी अमेरिका में है, जिसको अमेरिकन वॉरियर रेसलिंग अलायंस जो है वो देख रही है। वहाँ पे विक्रम नाम के रेसलर हैं जो कि उसको ऑर्गेनाइज करते हैं रेसलिंग को, इसके वो फाउंडर हैं। तो उनके साथ हमारी कोलैबोरेशन है और वो हमारी बेल्ट जो है वहाँ पे जो है अब उस तरीके से चल रही है कि कौन बनता है वहाँ पे REW का पाकिस्तान चैम्पियन। सही, तो वहाँ पे वो बेल्ट जो है अभी ट्रेवर आयोन के पास है और वो भी इस वीक जो है वो डिफेंड भी करेंगे अपने अगेंस्ट अमेरिकन रेसलर के साथ। तो एक टाइटल हमारा वहाँ पे भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरीके से हमने जो अचीवमेंट्स हैं और दूसरे मुल्कों में भी की, जिसमें सबसे ज़्यादा क्रेडिट जो है नेपाल को जाता है। नेपाल में भगवती एक रेसलर हैं नेपाल की, अच्छा, हाँ वो वुमेन, फीमेल है, हाँ फीमेल है। अच्छा, उन्होंने जो है सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की रेसलिंग को हमारे साथ मिलके बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है और हमारे रेसलर्स को रिकग्नाइज़ कराया उधर भी, और हमने भी उनको बहुत सपोर्ट किया। उनके इवेंट्स को हमने अच्छा सक्सेसफुल बनाया और मल्टीपल और लोगों को भी हमने इनवाइट किया। तो नेपाल में हमारे जो रेसलर्स हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया और वहीं पर ही फर्स्ट इंडियन फाइट हुई थी। कोबू ब्रैंडन जो कि आज REW के वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियन है, उन्होंने वहीं पर गोपाल शर्मा को जो है बीट किया था और फर्स्ट जो है वो ये अचीवमेंट हासिल की थी कि उन्होंने इंडियन रेसलर को बेसिकली हराया। अच्छा, ये जो अभी आपने बताया नेपाल में भी गए, यहाँ पे भी गए, मैंने देखा यहाँ पे भी हमारे आप लोगों ने काफ़ी इवेंट्स कराए कराची के अंदर और जी पाकिस्तान जी। के अंदर, तो आपको क्या
मतलब कंपैरिजन देखने को मिलता है आपको, क्या डिफरेंस देखने को मिलता है कि जो एक ऑडियंस है, एक फ़ैन फॉलोइंग नेपाल के अंदर या बांग्लादेश में या इंडिया में है, तो क्या वो पाकिस्तान के अंदर भी बिल्कुल ऐसा ही सीन है? हाँ, ऑडियंस की अगर आप खाली स्पेसिफिकली बात करते हैं तो बेसिकली ऑडियंस को भी इसमें थोड़ा ट्रेंड होना पड़ता है, ठीक है। अब हमारे यहाँ लोग जैसे अगर कोई किसी दूसरे स्पोर्ट का अगर कोई मैच देख रहे होते हैं तो उनको अपने आप को इन्वॉल्व होना होता है, ठीक है। जब वो तक वो इन्वॉल्व नहीं होंगे, अगर किसी ने तो मज़ा भी नहीं आएगा। क्रिकेट अगर देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल क्रिकेट की एग्जांपल इसलिए देता हूँ कि वो ज़्यादा रिलेटेबल है, लोगों को लोग ज़्यादा देखते हैं। तो जैसे अगर कोई सिक्सर मारता है तो उनका प्लेयर भाई छक्का मार दिया, सब पागल हो जाते हैं, छक्का मार दिया, और बोर्ड्स लिए के जो है हल्ला गुल्ला मचा रहे होते हैं। इसी तरीके से जब आपके जब दो लोकल रेसलर्स खड़े होते हैं ना, तो उनको भी ऐसे इनको प्रमोट करना चाहिए, और करते भी हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे लोग मैंने देखे हैं कि हमारे रेसलिंग के रिंग में दो बेहतरीन रेसलर्स खड़े हैं, फाइट चल रही है, प्रॉपर स्टोरी चल रही है, यूँ बैठे हैं। अच्छा भाई कुछ एक्सप्रेशंस तो दे दो, अच्छा बुरा कुछ भी दो, एक को लाइक करो, एक को डिसलाइक करो, यही तो हम मांग रहे हैं। लेकिन ऐसे ब्लैंक एक्सप्रेशन देके रेसलिंग का मैच नहीं देखो, नहीं सही। आप फिर घर जाओ, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसमें ऑडियंस को भी इंगेज होना पड़ता है। जब तक ऑडियंस इंगेज नहीं होती तो रेसलर को भी आगे मज़ा नहीं आता, उसको भी उस टाइम फीडबैक तो चाहिए होता है। वहाँ की जो ऑडियंस है, जो हाँ, अगर नेपाल वगैरह की, तो बहुत होते हैं, वो प्रॉपर कार्डबोर्ड्स लेकर आते हैं, अच्छा। अपने रेसलर्स का गिमिक को कॉपी करते हैं। अगर आप गिमिक कॉपी नहीं करते तो चलो एटलीस्ट, लेकिन चेयर करना या बू करना, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप बू भी हाँ, करें। एटलीस्ट अपनी पसंद और नापसंद तो शो करे। मैं यहाँ की ऑडियंस को ये कहता हूँ कि अपने आप को इंगेज ज़रूर करें। सिर्फ बैठ के आप चेस तो नहीं देख रहे ना, आपका कोई एक्सप्रेशन ही नहीं आ रहा यार, कम ऑन यार, थोड़ी सी एनर्जी लेकर आओ आप भी। तो ऑडियंस से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी इस तरह इंगेज हो, आपको और मज़ा आएगा देखने में। यहाँ पे जो रेसलर्स हैं अभी, तो जैसे हम देखते हैं फिर इसमें टीवी में जब हम देखते हैं दूसरी रेसलिंग, WWE या कोई और दूसरी बॉडी की, तो वहाँ पे जो है वो बड़ी एक फ़ैन फॉलोइंग होती है, हर एक रेसलर की एक अलग फ़ैन फॉलोइंग है। तो क्या पाकिस्तान के अंदर मुझे नहीं नज़र आती ऐसी चीज़। आई डोंट नो कि आप क्योंकि इस सर्किल के हैं और आप यू बेटर नो कि आपके सारे रेसलर आपके नीचे से ही एक ट्री की तरह निकल रहे हैं। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे वो वाली फ़ैन फॉलोइंग है जो दूसरे कंट्रीज़ में होती है? फ़ैन फॉलोइंग की बात है तो है, अच्छी है, लेकिन ऐसे नहीं है कि मतलब कि मैं बोलूँ कि आप उनको कंपेयर करें उनके साथ जिन्होंने इंडस्ट्री को अभी बनाए हुए 6 साल ही हुए हैं और वो सदियों से चलते आ रहे हैं, तो बहुत डिफरेंस है। फिर दूसरी बात ये है कि वो एक इंटरनेशनली जो स्टार होते हैं, आपको पता है वो इंटरनेशनल एक स्टार होता है, और हमारे यहाँ बात वही आ जाती है कि फिर पाकिस्तान हमारा लोकल बंदा होता है तो उसको इतनी पार्टी नहीं दी जा रही होती जितनी गोरी चमड़ी को दी जा रही होती है। सही बात है। तो बात यही है, जहाँ आपको गोरी चमड़ी नज़र आ जाती है तो लोग कहते हैं इसके साथ सेल्फी बनवाना भी ज़रूरी है। हाँ। और ये तो अपना ही बंदा है, इसके साथ बाद में ले लेंगे, पहले इसके साथ सेल्फी ले लेते हैं। तो फिर हमारी भी ये कोशिश होती है कि बाहर से किसी न किसी को पार्टिसिपेट कराएं, बाहर से किसी न किसी को बढ़ाएं, लेकिन ये कौन नहीं चाहता, लेकिन बस ड्यू टू लैक ऑफ बजट हमें कुछ लिमिटेड सर्कमस्टांसेस में रह के जो है वो कराना पड़ता है। और लेकिन परफॉर्मेंस वाइज अल्हम्दुलिल्लाह जब पहली दफ़ा भी अगर आता है ना तो वो इंस्पायर होके ज़रूर जाता है। फिर लाजमी जो है वो अगर फ़ैन नहीं बन पाता, लेकिन एटलीस्ट उसके माइंड में होता है कि यार लोगों ने बहुत अच्छा मैच किया, और ये वो रेसलर है वो रिकग्नाइज करना शुरू कर देता है। तो कुछ रेसलर्स ऐसे हैं हमारे कि माशाल्लाह जिनकी फ़ैन फॉलोइंग है, लेकिन जो अभी जाहिर सी बात है जो न्यू आ रहे हैं, जो अपने आप पे वर्क कर रहे हैं, तो वो तो ऑडियंस से भी और इंगेज हो रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आजकल वैसे ही सोशल मीडिया का दौर है, तो आपको पता ही है जब ये जितनी चीज़ें वायरल होंगी, जितना मज़ीद अपने गेम में कंट्रोवर्सी क्रिएट करेंगे, तो आपको पता है लोगों को वही पसंद है आजकल। पाकिस्तान और इंडिया का कल्चर सेम है, ठीक है ना, क्योंकि रेसलिंग जो अगर देखा जाए तो माना जाता है कि पाकिस्तान और इंडिया को एक बड़ा समझ लें एजाज़ हासिल है कि रेसलिंग जो है यहाँ से एक अच्छे रेसलर निकले हैं। लेकिन जब मैं बात करता हूँ इंडिया की, तो हमें देखने को मिलता है हल्दी है जो WWE में परफॉर्म कर रहा है, और ऐसे और भी कई रेसलर्स हैं जो इंडिया के जो बड़े प्लेटफॉर्म्स पे परफॉर्म कर रहे हैं। हमारी जब बात करते हैं तो हमारा कोई प्लेयर नहीं दिखता, एक दिखता है, हमें मुस्तफ़ा दिखता है जी, कनाडा से खेला, लेकिन वो बॉर्न पाकिस्तान नहीं। हम अभी तक हम उस लेवल का
प्लेयर नहीं बना सके या हम वो क्राइटेरिया नहीं पूरा कर सक रहे, क्या क्या वजूहत है, क्यों इतना डिफरेंस है इंडिया और पाकिस्तान की हाँ रेसलिंग में? बेसिकली ये कोई ओलंपिक स्पोर्ट तो है नहीं हाँ। ना, ये वो वाला स्पोर्ट है कि आप जो है नेशनल से जाके इंटरनेशनल जाएं और फिर जो है वो करें। WWE के ट्राई आउट्स होते हैं, उसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है, उसमें कोई भी अच्छा। जा सकता है। हाँ बेसिकली REW खुद एक सेल्फ एक ब्रांड है, रेवोल्यूशन ईस्टर्न रेसलिंग जो हम लोग चला रहे हैं। ओके। तो वाई नॉट कि हम अपनी रेसलिंग प्रमोशन को उस लेवल पे लेके जाएं कि वो ओके। जो है इस बात को सोचें कि यार ये कुछ जो है एशिया से लोग जो है कौन आ गए। तो बेसिकली ये जो हमने रेवोल्यूशन जो है ईस्टर्न साइड जो स्टार्ट किया ये इसी वजह से किया कि हम जो चाहते हैं कि हम यहाँ से रेसलिंग को ग्रो करना चाहते हैं। हम जो ब्रांड हम बने हैं, अल्लाह का शुक्र है, अभी जिन जिन लोगों के साथ, फेडरेशंस के साथ, मुख्तलिफ कंपनीज़ के साथ जो हम अटैच है, तो हम अपने आप को खुद एक ब्रांड ऐसा ग्रो करें, हमें कहीं जाने की ज़रूरत वैसे भी नहीं पड़ेगी। अच्छा। लेकिन स्टिल कुछ लोगों ने अप्लाई किया ट्राई आउट्स के अंदर और वो अनफॉर्चुनेटली आगे सेलेक्ट नहीं हो सके। अब आई डोंट नो क्या उनके मज़ीद जो है वो और प्रोटोकॉल्स होंगे या पॉलिसीज़ होंगी जो उसको नहीं कर सके। और रही बात कि इंडिया से सेलेक्ट हुए, तो जाहिर सी बात है इंडिया में जो है वो WWE खुद ऑफिशियल उनकी फ्रेंचाइज है। अच्छा। और उनको वहाँ से माइलेज ज़्यादा मिलता है और फिर प्राइवेट स्पॉन्सर्स का ज़्यादा रुझान उनका ऑलरेडी, और बाकी स्पोर्ट्स भी आपने देखा है इन्हांस हुए हैं। यहाँ पे तो हमारे पास अनफॉर्चुनेटली क्रिकेट के अलावा हमारी हुकूमत को भी और हमारे और दूसरे लोगों को भी नज़र नहीं आता, जबकि इतने स्पोर्ट्स हैं। इवन यू आर ऑल्सो गोल्ड मेडलिस्ट, और आप देख सकते हैं अपने हमारे जो है किस तरीके से जो है हमें जो है जाके अगर स्पॉन्सरशिप लेना होती है तो हमें इतने इनके जो है वो जतन करने पड़ते हैं कि हमें तब जाके कोई ना कोई चीज़ हासिल होती है। तो बेहतर यही है, मैं यही कहता हूँ कि हम गवर्नमेंट से उम्मीद ना रखें और ख़ुद ही मेहनत करें, प्राइवेट स्पॉन्सर्स को अप्रोच करें, और आज नहीं तो कल आपका काम बन ही जाएगा। जब आप मेहनत करेंगे तो ऊपर वाला भी देख रहा है, तो डेफिनेटली आपको सिला मिलेगा। सही बात है। सही बात है। अच्छा, अभी जैसे कि आपने बताया कुछ लोग हैं जो जिन्होंने ट्राई आउट भी दिए WWE के, और वो गए किसी वजूहत की वजह से सेलेक्ट नहीं हुए। हमें तो बेसिक ही नहीं पता कि वो क्या है, तो इसका क्या कोई क्राइटेरिया क्या होता है? मतलब एक इनिशियली एक बंदा मैं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, ना मार्शल आर्टिस्ट हूँ ना कुछ हूँ, और मुझे जो है WWE में खेलना है, तो इसका क्या क्राइटेरिया होता है? इसके ट्राई आउट्स होते हैं, मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में इसके ट्राई आउट्स होते हैं, उसकी डेट्स दी जाती है, उसमें एक वो वर्कआउट देते हैं आपको, फिर फिर उनके साथ जो है कुछ सेशंस होते हैं, जिसमें उन सेशंस में वो आपको बम्प्स वगैरह कराते हैं रेसलिंग रिंग के अंदर। फिर फर्दर उसके अलावा आपकी कुछ ड्रिल्स वो कराते हैं, वो आपको पास आउट करना होता है, रेसलिंग ड्रिल्स ही होते हैं। सही। लेकिन फर्दर उसके अलावा आपकी एक बेसिक ट्रेनिंग प्रो रेसलिंग की होना ज़रूरी है, ताकि आपको सिखाएंगे तो नहीं, वो तो आपको टेस्ट लेंगे, तो आपका कुछ ना कुछ बैकग्राउंड होगा तो डेफिनेटली वो फिर आपको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। फिर फर्दर आपकी लैंग्वेज और आपकी माइक स्किल्स कैसी हैं, आपका स्टाइल कैसा है, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। सिर्फ एथलेटिक कंडीशनिंग नहीं बेहतर होनी चाहिए, इसके अलावा अगर माइक स्किल है जो बहुत मेजर है इसमें कि आप कैसे बोल रहे हैं, और आप दोनों कैरेक्टर में, एक विलन में और एक हीरो में कैसा परफॉर्म कर पा रहे हैं, तो आपसे ये भी चीज़ें कराई जाती हैं। तो वो जो इन चीज़ों पे जो है उनका क्राइटेरिया जो उसको उतरता है, तो फिर वो उसको आगे मौका देते हैं जाने का। आपके पास एक न्यूट्रल बंदा आता है जो कोई ना एथलीट है ना कुछ है, तो उसको बेसिक से और उसको एक प्रो रेसलर बनने तक क्या स्टेजेस हैं, और मतलब किस तरह वो ट्रेनिंग करता है, क्या क्या चीज़ें ऐसी होती है? हमारी रिक्वायरमेंट तो इतनी कोई मुश्किल नहीं होती। हमारी रिक्वायरमेंट तो भी ज़्यादा हम कोशिश करते हैं कि वो लोग आएँ जो किसी न किसी स्पोर्ट से होते हैं। वजह ये होती है कि उनकी स्पोर्ट्स कंडीशनिंग, उनकी एथलेटिक कंडीशनिंग, एंडोरेंस वगैरह अच्छी होती है। हमें साइज़ मैटर नहीं करता इतना कि आइदर वो हैवी है या लाइट है, दोनों कैटेगरी में फॉल करता है। तो अगर वो लाइट है तो हम उसको ऊपर उसकी मेहनत करते हैं कि वो ज़्यादा हाई फ्लायर मूवमेंट, ज़्यादा स्पीड वाले जो है वो रेसलिंग परफॉर्म करें, और जो हैवी कैरेक्टर हो फिर हम उसको एज अ हैवी रेसलर की तरह दिखाएं, और वो मासेस वाले जो है वो काम करे जिसमें जो है उसको ज़्यादा भागना दौड़ना, उसका कैरेक्टर उस टाइप स्लो बट पावरफुल। हाँ, स्लो बट पावर हाउस टाइप। ठीक, तो ये दो तरीके हैं अभी जिस तरीके से हम करते हैं। और
इसमें तकरीबन साल तो लगता है मिनिमम एक रेसलर को हमें तैयार करने में। अच्छा। हाँ, उसमें साल हमें लगता है क्योंकि बम्प्स जब आप लेते हैं पहली दफ़ा आप रिंग में लेते हैं तो आपको गर्दन और कमर में बहुत दर्द होता है। और यहाँ पे जब हमने कुछ बॉडी बिल्डर्स को भी जो है अपने रेसलिंग रिंग में बुलाया और उन्होंने बड़ा बोला कि हम तो कर लेंगे, ये होगा वो होगा, तो कुछ बॉडी बिल्डर्स थे आए, एक बम्प ली और दूसरे दिन कहते हैं यार इंजरी हो गई। तो बेसिकली इंजरी नहीं, वो वही मसल स्पैज़म और आपका वो पेन होता है वो निकलता है अगर आप प्रैक्टिस रेगुलर करते हैबिचुअल हैं होती है बॉडी तो फिर। डेफिनेटली यही चीज़ है। तो इसके साथ साथ हम भी फिर ड्रिल्स कराते हैं, फिर उनको मेन चीज़ ये होती है इसमें आपने मारने से ज़्यादा पिटना सीखना है। अच्छा। हाँ, और लोग तो इसमें बोलते हैं तो रियल ही नहीं है। नहीं, रियल तो होती है, अभी तो मेरे खुद पैर पे और हाथ पे लगी हुई है बहुत ज़ोर की, क्योंकि रियल तो होती है, रियल क्यों नहीं होती। बेसिकली जब आप इसको ब्लड फाइट करते हैं, आप ब्लड निकाल रहे हैं और इसमें इतनी इंजरीज होती हैं, रियल कैसे नहीं हो सकती। गिर रहा है जब वो, आप इतना जोर लाइव से गिर रहा देख है। रहे हैं कि वो इतनी ऊपर से थर्ड रोप से जो है अगला रिंग के बाहर छलांग लगा रहा है, अब इसमें रियल क्या तार तो नहीं लगा हुआ इंग्लिश मूवी की तरह वो जा रहा है फिर वो सीन वहाँ से कट गया, ऐसे तो नहीं है। ये तो वन गो में एक मास्टर शॉट चल रहा है सब। हाँ। तो ये तो स्टंट मैन से भी ऊपर चले जाता है, क्योंकि स्टंट मैन जो है उसको तो फिर भी आप कहते हैं चलो भाई दोबारा करो, ये जो है एक्शन सही नहीं किया आपने, वो तो उसके पास भी चांस होता है, या हमारे पास कोई चांस नहीं है, हमें परफेक्ट ये वन करना गो है। में करना है, हमें बॉच नहीं करना है। बॉच अगर हो गया तो कैरेक्टर भी डाउन हो जाता है और फिर वो मजाक भी उड़ता है रेसलर का, जाहिर सी बात है, फिर अगले रेसलर भी देखते हैं। यहाँ तो चलें अगर कुछ लोगों को नहीं पता कि इससे बॉच हो गया है, लेकिन हमारी इंडस्ट्री में तो जो उनको पता है तो वो तो फिर मजाक उड़ाएंगे ना बात में। तो ये तो कोई भी रेसलर नहीं चाहता कि उससे बॉचेज हो, लेकिन बड़े बड़े रेसलर से हो जाते हैं। इवन के WWE के रेसलर्स भी हैं, AEW के रेसलर्स भी हैं, सबसे बॉचेस होते हैं। हो जाती है मिस्टेक, उनसे भी हो जाती है। अगर अंडरटेकर और आप गोल्डबर्ग का मैच देखें, वो तो बॉचेस से भरा हुआ है, उस बेचारे से तो उठाया भी नहीं जा रहा था, लेकिन लोगों ने भी बस देखा, लेकिन लोगों ने वो एंजॉय नहीं किया, क्योंकि लोग अब समझ चुके हैं अब कि थोड़ा सा भाई चीज़ें, क्योंकि हाँ पहले स्लोमोस वगैरह और हाँ इतना यूट्यूब वगैरह ऐसी चीज़ें नहीं हाँ थी। अब ऐसे तो ही हर है। चीज़ आ जाती है और लोग यूट्यूब पे स्लोमोस करके एडिट हाँ करके और लगा देते हैं कि भाई देखो मारा नहीं था, ऐसे ही बस हाँ वो किया था। ऐसे ही है। तो अब ये है कि अब एक किसी को बनना हो तो इसका एक मतलब एक पूरा एक पहले फिटनेस, फिर ट्रेनिंग्स और फिर टेक्निक्स वगैरह। एक चीज़ है इसमें, जब आप बात कर रहे हैं परफेक्शन की कि कोई ऐसा एरर ना आए लाइव परफॉर्मेंस में, तो जाहिर सी बात है इसके लिए तो फिर प्रैक्टिस करते होंगे। अब जो गिरने वाला जो प्रैक्टिस है, जो जैसे जिसको मैं बोलूँगा जैसे चॉक स्लैम मारते थे, अगर वो फेंक रहे हैं तो उसके लिए तो फिर प्रैक्टिस करनी पड़ती होगी। बिल्कुल करनी तो पड़ती है। उसको उसमें फिर मतलब उसको किस तरह आप मतलब करते हैं कि एक इंजरी लेवल भी होता है, उसमें इंजरी भी होती पहले है, फॉर्म रिस्क भी होता है। पे बेसिकली रिंग का मतलब डबल अच्छा। फॉर्म लगा के उसको, जाहिर सी बात है, बम सिखाते हैं। डायरेक्टली जो हमारा सिंगल मैट फॉर्म होता है उस पर नहीं सिखाते, क्योंकि अगर आप हमारे रिंग का स्ट्रक्चर भी देखें तो वो लोहे का ऊपर लकड़ियाँ लगी होती हैं, फिर उस पर एक पतला सा फॉर्म होता है बस, ठीक है। सही। लोगों को लगता है कि पता नहीं शायद मोल्टी फॉर्म या मैट्रेस लगाया हुआ है, भाई ऐसा नहीं 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 है। नहीं, वो घर्ज करके बचता है यार, वो हाँ, आवाज़ तो आती है मैट्रेस में से गरजने आवाज़ की। नहीं आती। हाँ, तो वो बम्स तो लेते हैं वो, जाहिर सी बात है, लेकिन उसमें फॉर्म बहुत पतला लगा होता है, ठीक अच्छा। है। तो वो हम फिर फॉर्म को थिक करते हैं और बाकी में फिर उसको पहले समझ लें एक मैट्रेस मोल्टी फॉर्म पे ही करा रहे होते हैं, एक तरीके से समझाने के लिए बता रहा हूँ। समझाने के लिए ताकि तो इंजरी ना वो हो उसको। उसको इंजरी ना हो, पहले सिखाया उसी पे जाता है, क्या आपको किस तरीके से, इसमें बता तो ना आपको मारने से ज़्यादा आपने पिटना पिटना पहले है, सीखना है, हाँ। कि यार कि मैं कैसे पिट रहा हूँ, मैं सही पिट रहा हूँ, मैं फिर सही परफॉर्म कर रहा हूँ, ऐसे ही मैं सेल कर रहा हूँ उसको अच्छा। जब ऐसे ही। फुटबॉलर इतना अच्छा सेल दे देते हैं आजकल, आपको पता है, तो फिर हाँ। तो रेसलर का तो कहाँ ये। हाँ अच्छा, मैं ये जो आपने बात करी ना पिटने वाली, जुजित्सु के अंदर भी हाँ, हमारे यही रूल है कि आपको गिराने से पहले गिरना आना चाहिए। गिरना तो हम आना पहले चाहिए। सबसे पहले सिखाते हैं कि गिरना कैसे है, गिरना कैसे है। उसके बाद सिखाते हैं कि भाई टेक्निक अब ये होगी, अब ऐसे हाँ गिराना है। ऐसे ही। तो बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे भी तकरीबन कुछ चीज़ें सिमिलर हैं। मैं बात करूँगा कि जैसे आप लोग बाहर जाते हैं, खेलते हैं, चीज़ें करते हैं, तो क्योंकि ये एक गवर्नमेंट बॉडी नहीं है बेसिकली, REW ये एक प्राइवेट प्रमोशन है, तो इसका मतलब जो बाहर जाने का जो ट्रैवलिंग होती है, सारी चीज़ें होती है, तो ये आप लोग किस तरह करते हैं? हम लोग प्राइवेट स्पॉन्सर से करते हैं, हेल्प लेते हैं। और फर्दर ये कि गवर्नमेंट में भी जो है हम अपने लेटर्स वगैरह देते हैं,
अगर चांस बन जाता है, अगर तो हो भी जाती, पॉसिबिलिटीज़ हो भी जाती है। इनके अभी सिंध रेंजर्स ने जो है हमें बहुत, अल्लाह का शुक्र है, सपोर्ट किया। और लियारी में फ़र्स्ट टाइम जो है सिंध रेंजर्स ने जो है लास्ट वो, टाइम मैंने तला अली का भी जो जी जी पॉडकास्ट किया था तो उसने भी बताया था कि जी जी, उनको तो उन्होंने सिंध ही, गवर्नमेंट से कोई हाँ, तो उन्होंने फंडिंग ही मिली। बेसिकली जो है वो करवाया था। तो ये अच्छी बात है कि अगर हमारी फोर्सेस इसमें इन्वॉल्व होती है, अगर मिनिस्ट्री नहीं हो रही तो हमारी एटलीस्ट फोर्सेस अगर इन्वॉल्व होकर ये चीज़ें करा रही हैं ये अच्छी बात है, कोई ना कोई तो इन्वॉल्व अच्छा होकर है। सपोर्ट कर रहा है हाँ। तो हम्म। ये तो एक अच्छा साइन है मैं कहूँगा। लेकिन आप टोटली डिपेंड नहीं कर सकते बेसिकली। एग्जैक्टली अब वो तो जैसे कुछ हम लोग होते एफिलेटेड हैं, होते हुए नहीं डिपेंड करते। हाँ, वो अब इतना आप डिपेंड हो जाएं कि यार हर चीज़ ही वही कर लें, तो वो भाई हर चीज़ भी नहीं हो सकती। उन और भी डिपार्टमेंट्स हैं, और भी फिर स्पोर्ट्स हैं, फिर और भी जो है उनके मिशन होते हैं। मिशन है तो जाहिर सी बात है आपके लिए वो जो जो नहीं बैठे ओलंपिक रहेंगे। स्पोर्ट्स हैं उसको वो फर्स्ट हाँ प्रायोरिटी पे डेफिनेटली, होते हैं। तो जितना है वो उतना ठीक है मैं कहता हूँ। बाकी प्राइवेट स्पॉन्सर हैं, हाँ, उनको देखना चाहिए, क्योंकि ये काम ही सारा मार्केटिंग, ग्लैमर और इससे भरा हुआ है। बेसिकली तो एक फिल्म है ये। हाँ, तो जब और तक वो नहीं आएंगे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होंगे, तो हमारा जो स्पोर्ट है फिर इसी तरह जाएगा आगे, और मज़ीद इसी कि, तरह भी जा ही रहा है। कितना टैलेंट आपको दिखता है कि पाकिस्तान के अंदर जो प्रो रेसलिंग कर सकता है, और हम बहुत ही अच्छा मतलब एक बोलते हैं ना बड़ा स्टाइलिश परफॉर्मेंस कर सकते हैं। हम्म। हम तो इवेंट, अल्लाह का शुक्र है, जब करते हैं तो फुल फ्लैश, मतलब उसमें कोई भी कमी कोशिश करते हैं कि ना छुड़े। मतलब रेसलर की एंट्रेंस से लेके एंडिंग मोमेंट तक, सेलिब्रेशन तक, कोशिश हमारी होती है कि एक एक मोमेंट जो है ना वो अच्छे से अच्छा कवर हो। और वो आप वीनस चैनल पे हमारा वीकली शो आता है, जैसे सिमिलरली और दूसरी रेसलिंग प्रमोशंस के आते हैं, तो आप उसमें देख सकते हैं। बस कुछ चीज़ों की कमी अगर आती भी है तो वो सिर्फ बजट की वजह से आती है, लेकिन अगर ये चीज़ें हमारी अगर इम्प्रूव हो जाती हैं तो मैं समझता हूँ कि फिर आगे बढ़ने से हमें कोई भी नहीं रोक सकता। इवन के जो इंडिपेंडेंट रेसलिंग प्रमोशंस के जो रेसलर्स हैं वो REW में खेलना चाहते हैं। अच्छा, वो चाहते हैं कि हम खेलें, हम REW में जाके परफॉर्म करें। उसकी वजह उसकी वजह ये है कि क्योंकि हमारी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, और हमारे इवेंट्स जो हैं वो बैक टू बैक होते रहते हैं। हमारा ऐसा नहीं होता कि और दूसरी कंपनीज़ हैं वो 4 साल में एक इवेंट कराती हैं, और बाहर के लोग लाते हैं, अपना लोकल टैलेंट भी प्रमोट नहीं करते हैं, वो चले जाते हैं। तो कितनी कितनी और प्रमोशंस यहाँ पे पाकिस्तान में इस वक्त काम कर रही हैं? पाकिस्तान में तो हमारे अलावा 2 प्रमोशंस और हैं जो है कि काम कर रही हैं इसके अंदर, और वो भी अपनी जगह लगे हुए हैं, हम भी अपनी जगह लगे हुए हैं। क्या फ्यूचर दिखता है इसका ना, जैसे ये प्रो रेसलिंग है, अब आपको क्या मतलब आगे दिखता है कि यार हम अपने रेसलर्स को इस जगह पे देख रहे हैं? इंशाल्लाह मुझे तो लगता है कि बहुत जल्द जो है आपको प्रॉपर अच्छे किसी मज़ीद बड़े प्लेटफॉर्म पे जो है वो ये नज़र आएगा REW का। वैसे तो हम लोग अभी लास्ट हमने फिटनेस एक्सपो हुई है यहाँ पे, अच्छा। तो उसके अंदर भी हमने पार्टिसिपेट किया, और उनके साथ कोलैबोरेशन के साथ, यानी कि जहाँ पे मिस्टर सिंध का टाइटल था, मिस्टर कराची का भी टाइटल था, वहाँ पर रेसलिंग भी चल रही थी। बेहतरीन। तो अल्लाह का शुक्र है कि मतलब इवेंट्स जब हमारे बैक टू बैक आ रहे हैं तो हमारी यही कोशिश है कि इवेंट्स के थ्रू ही हम, जाहिर सी बात है, लोगों में मज़ीद जाएंगे और मज़ीद ऊपर जाएंगे। सही। और हमारा जो वीकली एपिसोड्स वाला जो रिजीम चल रहा है ना, इसमें इम्प्रूवमेंट हमें मज़ीद लानी है, हमें और मज़ीद अच्छे जो है और प्रोग्राम्स और चैनल्स की तरफ जाना है, ताकि मज़ीद फिर इसको लोग देखें जो नहीं देख पा रहे, वो जो देखेंगे, और फिर सोशल मीडिया के थ्रू, आप लोगों के थ्रू, आप जैसे पॉडकास्ट करेंगे, लोग बुलाएंगे, तो डेफिनेटली ये चीज़ और ग्रो होगी, हेल्दी ग्रो होगी। और इससे सिर्फ रेसलर ही नहीं, इससे और दूसरे लोग भी फ़ायदा उठाएंगे। जैसे कि हमारी जो स्टोरी लाइंस होती हैं, अब हम इसमें स्टोरी लाइंस के अंदर अगर हम किसी टिकटॉकर को, किसी एक्टर को इन्वॉल्व करते हैं, तो डेफिनेटली लोग उसको और अट्रैक्टिव होकर देखते हैं कि यार अब ये क्या करने ये आ सब रहा आपको करना है, ये पड़ेगा। किससे आना है। हाँ, तो हमने किया भी, एक अभी रिसेंटली एक एक्टर ने हमारे साथ ज्वाइन किया है, फैसल शहजाद ने, अच्छा। और माशाल्लाह इन्होंने REW ईस्टर्न चैम्पियनशिप भी जीती लास्ट, अभी एट्रियम मॉल के अंदर 30 सितंबर को। अच्छा। तो फिर हम जैसे ही जब हम जीती तो हम फिर बोल के शो में गए थे,
और फिर वहाँ पे जब सवालात हुए कि आप एक एक्टर भी हैं और आप एक रेसलर भी बन गए, तो उनका जवाब क्या था? उन्होंने जवाब ये दिया कि पाकिस्तान में कोई एक्शन हीरो नहीं है, मुझे एक्शन हीरो बनना है। तो उन्होंने हमारी रेसलिंग का सहारा लिया। तो आई थिंक चले इट्स गुड, और एक अच्छा है साइन हमारे लिए। बिल्कुल मुस्तफ़ा भाई, हमने तो एंजॉय किया है, बचपन से एंजॉय करते आए हैं और हम इसको एंटरटेनमेंट ही लेके चलते हैं। और बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। और रही बात, जब लोग बात करते हैं, क्योंकि अक्सर लोग बहस करते हैं, क्योंकि मैंने तलाक़ों पे बिठाया था उसके बाद भाई यार ये तो फेक करते हैं। मैं कहता हूँ यार तुम ड्रामा देखते हो, हम्म। तुम लाफ्टर चैलेंज देखते हो, हम्म। उसको कपिल शर्मा को देखते हो, तो वो बोलते हैं हाँ। मैंने कहा क्या देखते हो उसमें? बोलते हैं वो हंसते हैं, हंसने के लिए देखते हैं। तो मैंने कहा इट्स एंटरटेनमेंट, हम्म। आप इंजॉय करने के लिए देखते हो। हम्म। तो जो भी फिल्म में जो जैसे कोई रोल होता है, एक्शन है या जो भी चीज़ है, वो आप क्यों देखते हो? आप इंजॉय करते हो उसको। तो बेसिकली रेसलिंग भी इज़ लाइक, स्पोर्ट्स इज़ लाइक इंजॉयमेंट फॉर यू। हम्म। और जो खेल रहा है उसके लिए एक टाइटल या उसके लिए कोई ना कोई उसका एक टारगेट है, उसको अचीव करने के लिए वो खेलता है। तो बड़ा मज़ा इवन आया। कि देखने वाला भी चाहता है कि यार ये जीते। उसका भी एग्जैक्टली। इंटरेस्ट और जनरेट और होता है। दूसरे का चाह रहा होता है कि ये हारे ये इससे, हारे। क्योंकि ये मुझे अच्छा नहीं ये लगता। अच्छा नहीं तो लगता हर मुझे। बंदे की अपने इसमें चॉइस एक है, चॉइस होती है। ऐसे ही। तो थैंक यू मुस्तफ़ा, आपके साथ बड़ा अच्छा लगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो हमारी ये वाली स्पोर्ट्स है, ये भी ग्रो करे पाकिस्तान के अंदर। और अगर आप लोग भी देखना चाहते हैं तो मैक को आप इजीली सर्च भी कर सकते हैं फेसबुक पे और इंस्टा पे। और इनकी जो REW के नाम से रेसलिंग प्रमोशन है, पाकिस्तान के अंदर अक्सर इवेंट होते हैं, स्पेशली एट्रियम में आप लोगों के बहुत इवेंट मैंने देखे हैं, होते रहते हैं। तो वो भी आप इंजॉय कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।